नूरपुर में मातृ शिशु अस्पताल को लेकर एक बार फिर सियासत पूरे चरम पर। करोड़ों की लागत से अस्पताल बना, एक बार फिर चुनावी मुद्दा। पूर्व वन मंत्री राकेश पठानिया ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला, कहा 4 सालों तक अस्पताल पर क्यों लटका रहा ताला। पूर्व विधायक अजय महाजन पर भी किया सीधा वार। चुनावों की हाट से पहले अस्पताल शुरू करने के दावों पर उठाए गंभीर सवाल। नूरपुर की राजनीति में अब स्वास्थ्य सुविधा बनी सबसे बड़ा रण क्षेत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। नूरपुर की राजनीति में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। करोड़ों की लागत से बना मातृ शिशु अस्पताल अब इलाज से ज्यादा आरोप और प्रत्यारोप का अखाड़ा बन चुका है। पूर्व वन मंत्री राकेश पठानिया ने कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय महाजन पर सीधा राजनीतिक हमला किया है। उनका आरोप है कि जिस अस्पताल की इमारत वर्षों पहले तैयार हो चुकी थी, उस पर कांग्रेस सरकार के पूरे कार्यकाल में ताला लटका रहा। उन्होंने कहा कि अब जब चुनाव की आहट सुनाई दे रही है तो जनता को फिर नए वादों का सपना दिखाया जा रहा है। राकेश पठानिया ने दावा किया कि इस अस्पताल की स्वीकृति उनकी मांग पर तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दी थी। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कांग्रेस वास्तव में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर गंभीर थी तो 4 साल तक अस्पताल आखिर क्यों बंद रहा। पठानिया ने यह भी आरोप लगाया कि जब अस्पताल की मशीनरी तक हटाई जा रही थी तब कांग्रेस के नेता खामोश थे। उनका कहना है कि जनता अब भाषण नहीं 4 सालों का हिसाब मांग रही है। सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि अगर अस्पताल 2 महीनों में शुरू हो सकता है तो पिछले 4 वर्षों में क्यों नहीं हुआ। क्या जनता को इंतजार कराया गया या फिर चुनाव आते ही विकास की फाइलें खोल दी गई। इस प्रेस वार्ता के लिए आपका यहाँ आने पे धन्यवाद। नूरपुर का जो माँ शिशु हॉस्पिटल है, जो नूरपुर सब डिवीजन के 4 विधानसभा क्षेत्र इंदौरा, फतेहपुर, नूरपुर, ज्वाली एवं चंबा का एक साथ क्षेत्र लगता भटियात, इन 5 विधानसभा क्षेत्र के लिए एक लाइफ लाइन था जो हमने उसको यहाँ प्लान किया। अगर आप याद करो, पिछले से पिछले चुनाव से पहले नड्डा जी का यहाँ पे एक हमने भव्य स्वागत किया और बहुत बड़ी जनसभा 10,000 से ऊपर लोग उसमें आए थे और नड्डा जी ने उसमें बहुत प्रसन्न होकर एक माँ शिशु हॉस्पिटल की घोषणा मंच से की और उस घोषणा को उन्होंने ज़मीन पे उतारा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होते हुए धर्मशाला में हम लोग गए। मुझे भी वहाँ पे न्योता मिला, मैं भी गया वहाँ पे आदरणीय बाली साहब थे, आदरणीय अजय महाजन जी भी वहाँ पे विधायक थे तब नूरपुर से, वो भी थे, मैं भी साथ इकट्ठे बैठे थे हम लोग। और वहाँ पे आदरणीय स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह और अपने जगत प्रकाश नड्डा जी जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, और मैं याद दिलाना चाहूँगा उसमें आदरणीय शांता कुमार जी सांसद, इनकी मौजूदगी में ये इसका शिलान्यास किया और उसके 5 महीने के बाद सरकार हमारी आ गई। पर जो बीच में जो पीरियड था उसमें ये उस हॉस्पिटल की जगह तक तलाश नहीं कर सकते। आज किस बात का क्लेम कर रहे हैं, किस बात का ये अपने आप ही कर रहे हैं। ना तो सैंक्शन कराने में आपका कोई रोल है, ना कांग्रेस पार्टी का कोई रोल है, ना जगह सिलेक्ट करने में आपका कोई रोल है, कांग्रेस पार्टी का कोई रोल, ना इसमें कोई राजा वीरभद्र सिंह का रोल, ना तब की सरकार का कोई रोल। ये सारा श्रेय आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को, आज भी वो केंद्रीय मंत्री हैं स्वास्थ्य, तब उनको जाता है। और जब हमारी मैं विधायक बना और हमारी सरकार बनी, क्योंकि जगह ही नहीं अभी अलॉट हुई थी, हमने सामने जो तालाब है, क्योंकि तालाब में आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, स्नो कंस्ट्रक्शन, तो उसकी परमिशन लेनी पड़ती है कैबिनेट से। हमने 4 दिन के अंदर अंदर, मैं तब के डिप्टी कमिश्नर, SDM सबका वो हूँ, सब हम लोग सब लगे, टीम बना के हम लोग लगे और इस काम को हमने पूर्ण किया और 1 हफ्ते के अंदर हमारी सारी परमिशन आ गई और हमने वहाँ पे काम शुरू करा। आपका क्या रोल है उसमें? आप ना ज़मीन अलॉट करा सके, ना आप कोई टेंडर लगा सके, ना आप अब आप वो शिलान्यास की जो पटरियाँ लगी है उसके ऊपर नाचने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? आपका योगदान क्या है? फिर ये कहा जा रहा है कि हरिडली मंत्री जी ने उसका उद्घाटन कर दिया। अरे भाई, काम कराया तो उद्घाटन करना नहीं हमने। आपने तो नूरपुर से कॉलेज का शिलान्यास करा दिया बिना FC की परमिशन के,
बिना फॉरेस्ट कन्वर्जन एक्ट के आपने बिना फॉरेस्ट की क्लियरेंस के बिना वहां पे कॉलेज का फटका ला दिया और एक पैसे का बजट भी नहीं था। ये तो मैं मंत्री बना हूं तो हमने उसका फॉरेस्ट क्लियरेंस लिया सुप्रीम कोर्ट जाके, तब जाके उसका हमने काम शुरू किया। आज वो वैसे का वैसा बंद पड़ा। ये हॉस्पिटल मां शिशु हॉस्पिटल, अब आप किस बात का ढिंडोरा पीट रहे? आपकी सरकार बनी, आपका मुख्यमंत्री बना और यहां से ट्रक भर के सामान का उठा के चले गए, तब कहां मरे हुई थी आपकी सरकार? और आप आज 4 साल से जो नूपुर के लोगों ने और पूरे सब डिवीजन के लोगों ने ये दुर्दशा भुगती है, उसके लिए जिम्मेवार आप हैं क्या? आपकी सरकार? 4 साल आपको याद नहीं है, सुध-बुध नहीं है नूपुर के लोगों की, सब डिवीजन के लोगों की? हमारा हॉस्पिटल 4 साल से बंद पड़ा हुआ जो हमने तैयार किया, वो 4 साल से उसका ब्याज ही लगा लो, अब तक कहां जाती है? और आज आप श्रेय लेना चाह रहे हैं कि 2 महीने में हम चालू कराएंगे, एहसान कर रहे हैं आप। आपको जनता से माफी मांगनी चाहिए, नूरपुर सब डिवीजन की जनता से और चंबा के भटियात के लोगों से माफी मांगी हाथ जोड़ के कि हम नालायक हैं, हमारी सरकार नालायक है, कांग्रेस पार्टी नालायक है, जिसको 4 साल लगे बने हुए हॉस्पिटल को चालू करने। माफी मांगी आप, लोग नहीं आपको माफ करें। आज ये हॉस्पिटल, और ये एक आपको आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, ये एक स्पेशल हॉस्पिटल था जिसके अंदर टॉप फ्लोर जो है वो आशा वर्कर्स के लिए डेडिकेटेड, थॉरली डेडिकेटेड, क्योंकि गायनी के केसेस में आशा वर्कर प्लेज अ वेरी पिवटल रोल इन द रूरल मासेस। वो गर्भवती बहना के पास पहुंचती है, वो गर्भवती बेटी के पास पहुंचती है, उसको फॉलोअप करती है, उसका पूरा प्रिस्क्रिप्शन करती है, उसका पूरा प्रेगनेंसी पीरियड में उसका देखभाल करती है, और वही उसको लेकर उस हॉस्पिटल में आएगी। तो उसके लिए हमने एक पूरा फ्लोर बनाया था जहाँ पे उसकी रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था थी, ताकि वो हमारी बहन, हमारी बेटी जो आशा वर्कर है, वो भी एक अपने आप में एक डिग्निटी महसूस करे, अपने आप में एक इंपॉर्टेंस महसूस करे कि मैं भी एक सरकार का अंग हूँ, मैं भी सरकार की भागीदारी हूँ और मेरा भी ये बहुत बड़ा रोल। ये वो हॉस्पिटल था जो 4 साल से आपकी नालायकी और आपकी सरकार की वजह से आज ये बंद पड़ा हुआ, और आज श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे ही आपका बॉयज स्कूल, अब श्रेय ले रहे जी, वो वापस हो गए। क्या वापस हो गए? शर्म आनी चाहिए आपको। 1 साल 300 बच्चे का कैरियर का बेड़ा गर्क हो गया, उसके लिए माफी मांगी उन बच्चों के पैर हाथ लगाइए जिनका पूरा साल खराब हो। ये ड्रामा करने की जरूरत क्या थी? सीबीएसई ये वो अटरम पटरम बंद, ताला, फिर चालू। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जनता बेवकूफ बनने वाले नहीं, जनता इस बात का जवाब देने वाले। तो ये मां शिशु हॉस्पिटल के बारे में मैं आपके माध्यम से ये बात को पहुंचाना चाहूंगा कि बेवकूफ बनाना बंद करें, झूठ बोलना बंद करें और माफी मांगना शुरू करें। धन्यवाद। एक कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया 15 करोड़ का, सारा सामान उसके अंदर आ गया, परचेज हो गई, सरकार आपकी बन गई। बिजली पानी तो 15 मिनट का काम है यार। हम भी तो टेम्परेरी चला ही रहे थे, टेम्परेरी बिजली भी थी, टेम्परेरी पानी भी था। आप उसको टेम्परेरी चालू रखते, मरीजों को तो फायदा होता। पानी और बिजली के पीछे 4 साल आपने हमारे पब्लिक को भुगताया यार। 4 साल हमारी पब्लिक का नाक घसाया, 4 साल जो हमारे पैसे पठानकोट में फूके, उसका एक साथ देगा। कमाल हो गया। बिजली पानी हद है यार। वैसे ये जवाब मिल रहे हैं आगे से नालायकों। सर, आम जनता की आवाज़ है। देखो, सरकार तो कांग्रेस की है, विधायक साहब को पूछो, बोलते मैं तो विधायक नहीं हूँ। जो यहाँ पे पूरा विधायक थे अजय महाजन जी, और जो मौके के विधायक हैं भाजपा के हैं, वो कहते हैं कि मेरी सरकार नहीं है। तो कार्य इसमें आम जनता को निराशा जो मिल रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? मेरी सरकार है, मैं विधायक हूँ। तो सर कोई तो हमारा फर्ज है, हमारा पब्लिक के प्रति कोई कर्तव्य है, उसका पालन करना हमारा धर्म है, मैं उसको निभा रहा हूँ। और ये माफ नहीं किया जाएगा, इनको बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने 4 साल खिलवाड़ किया, इसके लिए जरूरी नहीं कि सरकार हो तो तभी काम होता है। काम कराने की इच्छा चाहिए, बिना सरकार के भी हो जाए।